धृष्टद्युम्न पांचाल राज द्रुपद का अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र, ये पृषत अथवा जंतु राजा का नाती एवं द्रुपद राजा का पुत्र था। द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए प्रज्वलित अग्निकुंड से इसका प्रादुर्भाव हुआ था। फिर उसी वेदी में से द्रौपदी प्रकट हुई थी। अतः इन दोनों को अयोनिसंभव एवं इसे द्रौपदी का अग्रज बंधु कहा जाता है। अग्नि के अंश से इसका जन्म हुआ था। इसे यज्ञसेनी अथवा यज्ञसेनसुत भी कहते थे। द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद ने याज एवं उपयाज नामक मुनियों के द्वारा एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के हविष्य सिद्ध होते ही याज ने द्रुपद की रानी सौत्रामणि को उसका ग्रहण करने के लिए बुलाया। महारानी के आने में जरा देर हुई। फिर याज ने क्रोध से कहा, रानी, इस हविष्य को यज ने तैयार किया है एवं उपयाज ने उसका संस्कार किया है। इस कारण इससे संतान की उत्पत्ति अनिवार्य है। तुम इसे लेने आओ या न आओ। इतना कहकर याज ने उस हविष्य की अग्नि में आहुति दी। फिर उस प्रज्वलित अग्नि से यह एक तेजस्वी वीर पुरुष के रूपों में प्रकट हुआ। इसके अंगों की कांति अग्निज्वाला के समान तेजस्वी थी। इसके मस्तक पर किरीट, अंगों में उत्तम कवच एवं हाथों में खड्ग, बाण एवं धनुष थे। अग्नि से बाहर आते ही ये गर्जना करता हुआ एक रथ पर जा चढ़ा, मानो कहीं युद्ध के लिए जा रहा हो। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये कुमार पांचालों का दुख दूर करेगा। द्रोणवध के लिए इसका अवतार हुआ है। यह आकाशवाणी सुनकर उपस्थित पांचालों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे साधु साधु कहकर इसे शाबाशी देने लगे। द्रौपदी स्वयंवर के समय मत्स्यवेद के प्रण की घोषणा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न के द्वारा ही करवाई थी। स्वयंवर के लिए पांडव ब्राह्मणों के वेश में आए थे। अर्जुन द्वारा द्रौपदी जीती जाने पर एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय कन्या को जीत लिया। ये बात सारे राजमंडल में फैल गई। सारा क्षत्रिय राजमंडल क्रुद्ध हो गया। बात युद्ध तक आ गई। फिर इसने गुप्त रूप से पांडवों के व्यवहार का निरीक्षण किया एवं सारे राजाओं को विश्वास दिलाया, ब्राह्मण रूपाधारी व्यक्ति और पांडव राजपुत्र है। धृष्टद्युम्न अत्यंत पराक्रमी था। इसे द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाए। महाभारत युद्ध में ये पांडव पक्ष में था। प्रथम ये पांडवों की सेना में एक अतिरथी था। इसकी युद्ध चपलता देखकर युधिष्ठिर ने इसे कृष्ण की सलाह से सेनापति बना दिया। युद्ध में धृष्टद्युम्न ने बड़े ही कौशल्य से अपना उत्तरदायित्व संभाला था। जब कौरव सेना का सेनापति द्रोणाचार्य था, तब भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर किंवदंती फैला दी कि अश्वत्थामा मृत हो गया। तब पुत्रवध की वार्ता सत्य मानकर उद्विग्न मन से द्रोणाचार्य ने शस्त्र संन्यास किया। तब अच्छा अवसर पाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का शिरच्छेद किया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। ये देखकर सात्यकी ने धृष्टद्युम्न की बहुत भर्त्सना की। तब दोनों में युद्ध छिड़ने की स्थिति आ गई, परंतु कृष्ण ने युद्ध टाल दिया। युद्ध की 18वें दिन द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए कौरव सेना का सेनापत्य स्वीकार किया। उसी रात को द्वेष एवं क्रोध के कारण पागल सा होकर वह पांडवों के शिविर में सर्वसंहार के हेतु घुस गया। सर्वप्रथम अपने पिता के खूनी धृष्टद्युम्न के निवास में वह गया। उस समय जब वह सो रहा था, किसी फेस अश्वत्थामा ने उसको जगाया और अश्वत्थामा ने कहा, मेरे पिता को निःशस्त्र अवस्था में तुमने हत्या की थी, इसलिए तुम्हारी भी ऐसे ही हत्या होगी। अश्वत्थामा ने ये बोलकर धृष्टद्युम्न को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने धृष्टद्युम्न का सिर धड़ से अलग कर दिया। धृष्टद्युम्न के मरने के बाद उसकी बाकी पत्नियां, जिसमें 2 स्त्रियां मौजूद है, शाश्वती और शशिरेखा, ने सती कर ली।